नमस्कार। वक्त हो गया है देवभूमि के दंगल का और मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। चुनावी तैयारी तेज, मतदाताओं का बढ़ा क्रेज। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाताओं के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसके तहत उत्तराखंड में 1,29,062 युवा नए वोटर बने हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 82,43,423 हो गई है और इसके अलावा प्रदेश में 93,357 सर्विस वोटर भी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने निर्वाचन नामावली के अंतिम आंकड़ों की जानकारी दी है। चुनाव आयोग के मतदाताओं के आंकड़े जारी करने के साथ ही तमाम दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और इसी के तहत कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है, जो प्रत्याशी के चयन के साथ ही चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाएगी। और इसके साथ ही कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक भी देहरादून में बुलाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एकजुटता के साथ बीजेपी के जीत के रथ को रोकने की रणनीति पर मंथन किया गया है। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को एकजुटता के साथ उठाने पर भी चर्चा की गई। विपक्षी दलों को पूरी उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में जनता बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है, जबकि बीजेपी जीत के लिए पूरी तैयारी से आश्वस्त होने का दावा कर रही है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में राज्य की प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है। सवाल यही है कि मौजूदा परिस्थिति में विपक्षी दल बीजेपी को सिखाने के लिए एकजुट हो पाएंगे और क्या ये एकजुटता उत्तराखंड में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले आप रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड में इस बार 1,29,062 युवा नए वोटर बने हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने निर्वाचन नामावली के अंतिम आंकड़ों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 तक राज्य में कुल मतदाता संख्या 82,43,423 है। वहीं आयोग के मुताबिक उत्तराखंड में 82,70,597 पुरुष और 39,72,540 महिला वोटर है। वी षणमुगम ने बताया कि निर्वाचन नामावली के अंतिम आंकड़ों के जारी होने के बाद भी नए वोटर बन सकते हैं। नामांकन के अंतिम दिन तक मतदाता बनने के लिए आवेदन किया जा सकता है। भी डेटा दिया है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है। इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा SSR के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933। टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है। शिफ्टेड के कारण 1,18,073। रिपीटर और मल्टीपल एंट्रीज के कारण 26,838। वहीं निर्वाचन आयोग के मतदाताओं के आंकड़े जारी करने के साथ ही तमाम दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा तमाम वोटरों को साधने के लिए तमाम सम्मेलन आयोजित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ ही प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीतने का भाजपा दावा कर रही है, जबकि विपक्षी दल एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में भाजपा को सबक सिखाने का दावा कर रहे हैं। देहरादून में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी, CPI समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे।
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एकजुटता के साथ भाजपा के जीत के रथ को रोकने की रणनीति पर मंथन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के साथ ही चुनाव तैयारियों को धार देने के लिए प्रदेश चुनाव समिति का भी गठन कर दिया है। 2024 में जनता इंतजार कर रही है। बीजेपी के कुकर्मों से त्रस्त है प्रदेश की जनता, विशेषकर पूरे हिंदुस्तान की है। वैसे तो यहाँ कोई विकास का काम तो हुआ नहीं है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन ने आज तक उत्तराखंड को क्या उपहार दिया। हम ये चाहते हैं कि ये विकास से काम बताएं कि इतनी सड़कें बनी, पुल बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक बने, आपने कितने अस्पताल बनाए, कोई कुछ नहीं है। केवल हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का घूम रहे। दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। पलायन आप रोक नहीं पा रहे। पलायन तब रुकेगा जब वहाँ अच्छी शिक्षा के स्कूल होंगे, जब वहाँ रोजगार होगा, स्वरोजगार होगा। आंगनबाड़ी आशाओं के होश नहीं ले रहे। जो सरकारी प्रतिष्ठान थे, मैं देहरादून का उदाहरण दिया, पूरे देश में कर दिया उन्होंने। सर्वे ऑफ इंडिया आपने बंद कर दिया। ये उनकी रणनीति है कि वो बैठक करें और उसके लिए हम उनको मना भी नहीं कर सकते। वो बैठक करते रहें, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपनी आस्था पहले भी जताई है। 50% से अधिक वोट पिछले लोकसभा चुनाव में हमको अब प्राप्त हुए। पांचों लोकसभा में कांग्रेस और संबंधित जो राजनीतिक दल थे, कई स्थानों पर उन्हें जमानत बचानी मुश्किल हो गई थी। उसके बाद चुनाव आया। उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार बनाई। इंडिया गठबंधन ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि 2024 में हमें मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आज हम उत्तराखंड के इंडिया गठबंधन के घटक दल यहाँ बैठक कर रहे हैं और मुख्य लक्ष्य हमारा होगा किस तरीके से हम उत्तराखंड में भी 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे करके इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल यहाँ लड़ें उनको हम जिताएं। और इसी उसमें आज हमारी बैठक हो रही है और जो भी निर्णय होगा आपको अवगत करा दी। भाजपा के जो दुष्प्रचार है अर्थव्यवस्था को लेकर, तमाम जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बुनियादी सवालों को अनदेखा किया जा रहा है, इसको लेकर हम किस तरीके से आगामी समय में रणनीति बनाकर मैदान में आएंगे, उसके लिए आज की बैठक। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तमाम दल 2024 को फतह करने का दावा तो कर रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि 2024 में जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है और हार से किसका सामना होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो 2024 की राह को आसान बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। अगर विपक्षी दलों की बात करें तो वो बीजेपी को सबक सिखाने के लिहाज से पूरी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो बैठक शुरू कर चुका है कि किसी भी हाल में या मुद्दों को लेकर अब 2024 जो है उसे फतेह करना है। और बीजेपी का अपना दावा कि पिछली जो 5 लोकसभा सीटों में जिस तरीके से 50% से ज़्यादा वोट हासिल हुए और जो जीत दर्ज की, तो जमानत जब्त हो गई थी विपक्षी पार्टियों की, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब किसकी कितनी तैयारी है जानते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनीता प्रकाश हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना है, आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पीसी थपलियाल जी है, यूकेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, सुनीता प्रकाश जी से, कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक, कई घटक दल एक साथ मिलकर अब बैठक कर रहे हैं 2024 की जो ये कहा जाए लड़ाई है उसे फतेह करने के लिए, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है वो भी जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है, तो कितनी तैयारी?
देखिए, उत्तराखंड में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अभी हमारी एक मीटिंग हुई है कांग्रेस भवन में और वो बहुत ही सकारात्मक मीटिंग रही है। और जैसे कि चुनाव बहुत नजदीक है, तो जी। हमारी तैयारी तो अभी पूरी तरह से है, क्योंकि देखिए अभी हमारी जितनी भी कमेटियां, इलेक्शन कैंपेन कमेटी है, उसका भी गठन हुआ है और कांग्रेस जुट गई, क्योंकि हमें अभी यहाँ की पांचों सीटें जो है फतेह करनी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। दूसरी बात ये करना चाहूंगी मैं कि भाजपा का जो हमारा राज्य के जो मुद्दे हैं, जो हमारे पूरे राज्य को के लिए जो हित के जो मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रही है। इनके पास सिर्फ एक ही नाम होता है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। कोई भी काम के बारे में आप बात कीजिए, सिर्फ मोदी जी का एक नाम होता है। जैसे कहते हैं कि ऊंची दुकान के फीके पकवान, कुछ शायद ऐसे ही है, वही देखने में भी आ रहा है कि सिर्फ मोदी जी, मोदी जी, मतलब मोदी जी, ऊंची और काम दुकान के नाम पर मानते कुछ हैं नहीं आप है। लोग। और अभी हमें उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि देखिए हमारे जो सांसद रहे हैं 5 भाजपा के, उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आपने गांव गोद लिए, लेकिन वो गोद आज तक बढ़े क्या, वो देखने के दिखाई भी नहीं दे रहे कि वो कहाँ है। कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ इन लोगों ने क्या है कि सीट तो ले ली है, काम के लिए आपने 5 के 5 सीट आपकी आ गई है, लेकिन आप हर बात पे मोदी जी को आगे कर देते हैं। और जनता ने 10 साल से मोदी जी के नाम पे जो इनको जिताते आ रही है, मेरे ख्याल से अब उत्तराखंड की जो जनता है वो जागरूक हो गई है। क्योंकि देखिए भूखे पेट तो भजन होता नहीं है। बच्चे हमारे जो है बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी जो है हमारे युवाओं को जो उनका मनोबल गिराने का, तोड़ने का काम कर रही है बेरोजगारी। जब रोजगारी नहीं है तो हमारे बच्चे इसी तरह से घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं और आंदोलन रहते हैं। तो जो है ये सारी कमियां भाजपा की हैं, इन सबको लेकर के, और जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनको जो है कांग्रेस जनता के बीच में लेकर बिल्कुल, जाएगी। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को उठाकर अब जनता के बीच जा रही है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर 2024 की राह को आसान बनाने में लगी हुई है। लेकिन कितना कारगर सिद्ध होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना भी जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ तैयारियां 2024 को लेकर नजर आ रही हैं? देखिए, तैयारियां जो इंडिया गठबंधन की हैं पूरी तैयारियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष देश को एक धार्मिक कट्टरपंथ की तरफ लेकर जा रही है, उसको रोकना ये इंडिया गठबंधन का काम है। और जो भारतीय जनता पार्टी पल पल पे झूठ बोल रही है और ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे देश की पहुंचने जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है पूरे देश में। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी 5वें पायदान पे है बेरोजगारी के मामले में। और उत्तराखंड की अगर, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के वासी हैं, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। वो कभी यूसीसी का राग लाती है, तो कभी मजारों का राग लाती है, कभी मस्जिदों का राग लाती है। लेकिन यदि हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की बात का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले 8 से 10 साल में, जब से इनकी सरकारें हैं, तब से इन्होंने नौकरी बेचने का काम किया है। 45 से 50% कमीशन, जो कि इनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकारों में 50 से 45% कमीशन खोरी होती है, तो इन्होंने 50 से 45% कमीशन लेने का काम किया है। इन्होंने महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ, जो अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुए। अगर बहुत बात कर चुके हैं इस मुद्दे को, और विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं बखूबी जी। बात करें तो इनके मेयर के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ये चाहे वो भूअध्यादेश हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, जमीन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया। केवल और केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, अब वही काम विपक्षी दल इसी को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद संजीव वर्मा जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, क्या लगता है बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? 2024 की राह को आसान बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र करें तो पूरी तरीके से जो घटक दल हैं वो एक साथ मिलकर अब बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब राजनीति में अगर हम जनमानस की भावनाओं को अनदेखा करेंगे तो राजनीति में सफलता की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से देख रहे हैं कि उनका उत्तराखंड सबसे सशक्त प्रयोगशाला है।
यहाँ से हजारों की संख्या में इनके प्रचारक निकलते हैं और इनका जो संगठन है यहाँ पे काफी हद से इसलिए मजबूत बन रहा है कि हमारा जनमानस ज्यादा से ज्यादा हिंदुत्ववादी होने के कारण इनके उन नारों में बह जाता है जो नारे ये देते हैं। इन्होंने अभी मैंने देखा कि जो 22 तारीख को अयोध्या का वो हुआ तो उत्तराखंड आपने भी देखा होगा कि जनमानस पूरी तौर से उस घटना के साथ अपने को जोड़ दिया और कितने लोगों में उत्साह था, किस तरह पूरे उत्तराखंड के मंदिर मंदिर में घंटे और भंडारे लगे हुए थे। तो इतनी बड़े जो इन्होंने खड़ा किया यहाँ पे ताना बाना, वो करोड़ों रुपए खर्च करके। उससे पहले आपने देखा कि करोड़ों रुपए खर्च हुआ। पीसी थपलियाल जी, किसका करोड़ों रुपए खर्च हुआ? और आप ये देखिए कि गृह मंत्री जी यहाँ पे आए। इतनी इंपॉर्टेंस भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य को नहीं दी है। इस चीज को हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे देखा कि जिस तरह से उनका प्रचार है, उस प्रचार के माध्यम से किस तरह से नई पीढ़ी के माइंड में इन्होंने वामपंथियों और प्रोग्रेसिव जो ताकतें हैं उनके खिलाफ जो जहर भर दिया, उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जो कर्नल बड़ी आशा के साथ आम आदमी पार्टी का राज्य आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए आया, वो तमाम बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी से भागते हुए भाजपा की शरण में चले गए। आप देखिए, पहले कर्नल अजय कोठियाल आया, बाली साहब आए, बाली साहब के बाद जोत सिंह बिष्ट आए। तो इन तमाम चीजों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए हम इस समय, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बहुत ज्यादा आशा उससे कांग्रेस से भी नहीं लगती उनको कि क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ 10 साल राज किया, कांग्रेस ने भी यहाँ की राजधानी डिक्लेयर का कोई वो नहीं किया। मूल निवास और भू कानून का जो है, जो अगर जो लेवल और जो अपराध हम भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, तो वो अपराध कांग्रेस ने भी किया है उत्तराखंड में। इसलिए हम उत्तराखंड की जनमानस की उन भावनाओं को, गनीमत है इस बात का जिक्र किया पीसी थपलियाल जी आपने। पीसी थपलियाल जी, प्राण प्रतिष्ठा हुई हरिद्वार में, हर की पैड़ी में जिस तरीके से भव्य दिव्य आयोजन किया गया, पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के सीएम, तो क्या ये उत्सुकता नहीं होनी चाहिए थी? बाकी मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन क्या उत्सुकता नहीं होनी चाहिए थी? आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपने देखा कि हमारे चारों शंकराचार्य को साइड कर दिया था, उसके बावजूद भी इतना सफलतम कार्यक्रम जिसको आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। देखो, हम बोल रहे हैं कि भाई अयोध्या से कम इंपॉर्टेंस उत्तराखंड नहीं है। हमारा रघुनाथ मंदिर, जहां राम जी खुद तपस्या करने आए थे, ब्रह्म हत्या के उसमें पश्चाताप करने आए थे, उसका पूरा अनदेखा कि उसमें सिंपल एक पुल, कल हम वहां पुल की डिमांड कर रहे थे। हम जो लोग हैं, जो पहाड़ के हम लोग हैं, हम वहां पे कल हमने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिबंधित कर दिया। इनका प्रदेश अध्यक्ष को मजबूर होकर वहां पे आना पड़ा। और इन्होंने जिस तरह से हमारी अनदेखी की जा रही है पहाड़ में, विशेष तौर से गढ़वाल की, उस चीज को भुनाने में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कहीं फेल होते हुए नजर आ रही है। वो अंकिता हत्याकांड में भी जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। बड़े बड़े मुद्दे उनके सामने हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ विपक्ष बिल्कुल उसको भारतीय जनता पार्टी पे पुरजोर विरोध नहीं कर पा रहा है। अग्निवीर के नाम पे ही देखो, अग्निवीर युवा उत्तराखंड का मुख्य वो हमारा वो था कि हम आधार था हमारा फौज, और उस आधार को भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन विपक्ष फेल है इसमें। इसलिए हमने जनता के साथ, जनता के मुद्दों के लेते हुए उनके बीच में जाने का हमने संकल्प लिया है। इसमें अब जनता, भले हम लोग जो धनबल का जो धुआं यहाँ उड़ेगा, उस धनबल के धुएं में हम कमजोर नजर आएंगे, लेकिन जनता के दिलों में बसना हमारा, हम ही बसते हैं, हम ही जनता का, मतलब पूरी तैयारी है थपलियाल जी, पूरी तैयारी है 2024 में कि जनता के जहन में कैसे उतरना है। बिल्कुल। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। संजीव जी, बखूबी आप सुन रहे होंगे सुनीता जी ने क्या कहा, पीसी थपलियाल जी ने क्या कहा और विपिन खन्ना जी ने क्या कहा। मानना यह है कि आप लोगों का ये मानना है कि 50% से ज़्यादा वोट पिछली लोकसभा चुनाव में भी मिले थे और इस बार भी जीत का दावा। विपक्षी पार्टियों का अपना मानना है कि हम इस बार जनता सबक सिखाएगी, लेकिन जनता का मन क्या है,
जनता के मन को टटोलना और जानना कि आखिर कौन से ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि विकास अल्टीमेटली जो जनता है वो विकास चाहती है। तो विकास को लेकर क्या कुछ काम, क्या कुछ रणनीति 2024 को लेकर बीजेपी की? सोनी जी देखिए, जनता ने पहले से मन बना लिया है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकासवादी उनकी सोच है, जो डबल इंजन की हमारे यहाँ सरकारें चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार के कार्यों को देखें चाहे राज्य सरकार के कार्यों को देखें। सुनीता जी का कहना है आप लोग मोदी जी को आगे कर देते हैं, बेसिक मुद्दों को छोड़ देते हैं, मोदी जी के नाम पर काम करते हैं, विकास के कोई काम नहीं कर रहे हैं। सोनी जी मेरी बात आप अभी आरंभ हुई है, जरा मेरे को बिल्कुल इन बातों का जवाब भी देना होगा संजीव जी। जी सोनी जी देखिए, मैंने कहा हम केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की 1.5 लाख करोड़ की डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तराखंड में चल रही हैं, गति चाहे ऑल वेदर रोड की रेल परियोजना की बात करें, जहां पहाड़ों पर रेल चढ़ाने का जो एक सपना यहाँ उत्तराखंड वासी वर्षों से अपने दिलों में मन में संजोए हुए थे, करने की दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है। इसको हम न केवल एक आवागमन के साधन के रूप में देखें, बल्कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो डेवलपमेंट हुआ है, आने वाले भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों में जो रोजगार के साधन संसाधन बढ़ने वाले हैं, जिससे हमारी जो 4 धाम यात्रा जो अभी 45 के लक्ष्य को हमने उस लक्ष्य को 1 करोड़ से भी अधिक आगे तक हमने बढ़ना है। और आप ये देखिएगा, हरिद्वार से लेके हमारे तमाम जो 4 धाम रूट हैं, वहां पर जितने भी रास्तों में जितने भी लोग वहां पर निवास करते हैं, 4 धाम। संजय जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे और आपसे इन जो सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं इनका जवाब लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। चलो, तो चुनावी तैयारियां फिलहाल हर एक राजनीतिक पार्टियों की नजर आ रही हैं। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है संजीव वर्मा जी, लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एक बार रुख कर लेते हैं, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी। संजीव जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि क्या कुछ तैयारी इसको लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि कई अहम सवाल भी यहाँ पर महत्वपूर्ण उठाए जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन 2024 को लेकर जो घटक दल हैं वो इसलिए बैठक कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ताकि बीजेपी को मात दी जा सके। संजीव वर्मा जी। जी चलिए, मुझे लग रहा है संजीव वर्मा जी को आवाज मिल पा रही है, सुन पा रहे हैं। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप तक आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का सुनीता प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, क्या लगता है कि जो विपक्षी दल अब एकजुट हो रहे हैं, वो भी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, तो ये एकजुटता रहेगी? और वाकई क्या इसमें जो एक मंशा है जिसके साथ ये गठबंधन हुआ है, या जो कई घटक दल एक साथ आकर अब बैठक कर रहे हैं, ये कारगर सिद्ध होगी? क्योंकि जनता का मन और क्या बेसिक मुद्दे हैं उनको लेकर कैसे जनता के दिल में उतरना है, ये रणनीति क्या बन चुकी है, और इसी रणनीति के आधार पर काम किया जा रहा है। सुनीता जी। देखिए, जी सोनी जी, जरूर ये जो मीटिंग हुई है इसका जरूर आपको अच्छा एक परिणाम देखने के लिए मिलेगा। जब आप देखिए, अभी आपने भाजपा प्रवक्ता से पूछा कामों के लिए, तो यहाँ पे जो सांसद का कोई भी रिपोर्ट कार्ड उनके पास नहीं है कि हाँ उन्होंने क्या काम किया, या वो गोद ले हुए जो गांव है उनका कोई भी नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ नाम लेते हैं तो
ऑल वेदर रोड हो गई, अब हमने लोगों को खाना दे दिया, हमने ये योजनाएं चला दी हैं, लेकिन 10 साल बहुत होते हैं आपको ये सब करने के लिए। राज्य की तरफ कब ध्यान देंगे आप? राज्य के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो यहाँ के जरूरत है, जैसे पलायन पलायन कब आपका रुकेगा? कब आप बेरोजगारों को रोजगार देंगे? कब आप लोकायुक्त यहाँ पे लाएंगे? कब भू कानून आएगा? कब मूल निवास आते हैं 1950 आएगा? इतने ढेर सारे मुद्दे हैं जिनको ये बिल्कुल नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं होते। और जब भी बात कीजिए, आप बात कीजिए इनसे महंगाई की, तो ये जो है धारा 370 की बात करते हैं। इनसे बात कीजिए आप बेरोजगारों की, तो ये 3 तलाक की बात करते हैं। मतलब इनके पास जो है तो वो बताने के लिए कुछ नहीं है काम के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या काम किया, या जिनके 5 सांसद यहाँ से गए थे उन्होंने कौन सी योजना यहाँ पे लेकर आए हैं। हर बार होते मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन यहाँ के जो 5 सांसद, जो एक यहाँ के लोगों ने इनको पूर्ण बहुमत दिया, 5 के 5 सांसद यहाँ से इनको जिता करके भेजे हैं, उन सांसदों ने यहाँ के लिए, अपने राज्य के लिए क्या किया, वो काम एक बार तो ये लोग बताए ना, तभी तो अच्छी जनता बात को है। इनके पीसी मन में- थपलियाल जी की भी बात आपने सुनी होगी, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं फेल्योर है, जो वो इन बेसिक मुद्दों को सही दिशा में लेकर नहीं रणनीति बना पा रही है। इस बात को भी आपने बखूबी सुना होगा। संजीव जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि संजीव जी की आवाज क्लियर नहीं थी। जी सुनीता जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। कब तक आप मोदी जी के नाम पर जो है लोगों को गुमराह करते रहेंगे? अब जनता ये होने बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि जो मुद्दे हैं, देखिए आप महिला सुरक्षा कितनी लचर है, कानून व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन पे आप लगाम नहीं कस पा रहे हैं, अधिकारियों पे आप लगाम नहीं कस पा रहे हैं। आप मुझे यहाँ पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ के वो मुद्दे जो हमारे राज्य के लोगों के लिए जो है बहुत जरूरी है, महिला सुरक्षा हो गई, आप देखिए लोकायुक्त आना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार इनके राज्य में बिल्कुल, मतलब इनके शासन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन सच ये है कि भ्रष्टाचार जगह जगह इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। और आप कोई भी देखिए पूछे भ्रष्टाचार मुक्त है बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो लोकायुक्त लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से वो काम जो ये काम नहीं कर पा रहे, वो लोकायुक्त कुछ तो काम करेगा ना, जो जनता के लिए, यहाँ के राज्य के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बेरोजगार देखिए आप, बेरोजगार क्यों, हम अब कांग्रेस थोड़ी ना पार्टी सड़क पर है, ये बेरोजगार 1 साल से धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, सरकार इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है। इनको क्या होता है कि जो भी इनके खिलाफ, संजीव वर्मा जी इस बात का जवाब देंगे? वो कांग्रेस, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं जनहित में, सिर्फ मोदी के चेहरे पर आप बात करते हैं। सोनी जी देखिए, विपक्ष का काम केवल और केवल शोर मचाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और दुष्प्रचार करना, और इसके अलावा इनके पास कोई ना तो कोई मुद्दा है, ना विकास परक इनकी कभी नियत रही है, ना इनके पास कोई नीति रही है। और ये लोग, सुनीता जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए, मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। आप अपने टर्म पे बोल संजीव जी धमकाइए मत, अपनी बात को पूरा करिए। आप अपने टर्म पे बोल चुकी हैं। मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं बैठी हूँ। ठीक है संजीव जी, अपनी बात को पूरा करें। सोनी जी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, सोनी जी सुन पा रहे हैं संजीव जी? ठीक है सुनीता जी, एक एक करके बोलिएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जी संजीव जी अपनी बात को पूरा करें। आप दुष्प्रचार करिए। सोनी जी आप इनका पहले ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है संजीव जी अपनी बात को पूरा करिए। कोई ना बोले। ठीक है हाँ संजीव जी, जिस तरह से ये इंडी गठबंधन की यहाँ पर बैठक हुई, और इसमें कांग्रेस ने जो इनके पुराने कोलिशन पार्टनर समाजवादी पार्टी, जिन्होंने आंदोलन के दौरान हमारी मातृशक्ति के साथ क्या अभद्रता की, रेप और भाई देखिए सोनी जी प्लीज, में जो लोग जिम्मेदार थे, उसमें कांग्रेस भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। इनके एक बड़े नेता जिनके आंदोलनकारियों के खून से जिनके हाथ सने हुए हैं, ये आंदोलनकारी की मातृशक्ति के अपराधी हैं, ये आंदोलनकारियों के अपराधी हैं। इन्होंने क्या किया? ठीक है सुनीता जी विपक्षी दल भी, संजीव जी अपनी बात को पूरा करिए, लेकिन विपक्षी दल भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। अंकिता भंडारी का मुद्दा कितने समय से उठाया जा रहा है, कांग्रेस लगातार उठा रही है इस मुद्दे को। संजीव जी अपनी बात को पूरा कर लें, सुनीता जी इसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा, बात सुन लीजिए पहले। ठीक है कंटिन्यू संजीव जी। सोनी जी आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ बाबा, नहीं बोल रही हूँ, के बीच में नहीं बोला ना। चलिए संजीव जी कंटिन्यू। सोनी जी देखिए,
इंडी गठबंधन, चाहे ये समाजवादी पार्टी को जोड़े, चाहे आम आदमी पार्टी को जोड़े, चाहे अन्य किसी दल को जोड़े, किसी भी पार्टी को जोड़ ले, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इनसे कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ज्यादा आगे है। और अभी जिस तरह से तमाम हमारे नव मतदाता सम्मेलन हमारे पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, और जिसमें जो नए मतदाता के रूप में हमारे नए नए युवा और युवतियां, उन्होंने बिल्कुल वो आंकड़े भी सामने आ चुके हैं संजीव जी, क्योंकि नए मुझे लगता है 1 लाख से ज्यादा करीब तकरीबन युवा वोटर्स नए मतदाता आ रहे हैं सामने। तो उनका मन टटोलना, और बेसिकली देखा जाए जो युवा है वो किस आधार पे वोट देगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है राजनीतिक पार्टियों के लिए। मानते हैं ये? जी जी बिल्कुल मानता हूं सोनी जी। देखिए, हमारा युवा पूरी तरह से चैतन्य है, पूरी तरह से एक जागरूक सोच रखता है, और वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और वो देख रहा है देश को अग्रिम पंक्ति पर ले आने में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी एक सफलता के पायदान पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जहां विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, जहां 11वीं अर्थव्यवस्था से हम अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर ले आए हैं, और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम भारत को स्थापित करने जा रहे हैं। ये तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए तमाम अच्छी बात है संजीव जी, आप इन सारी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या मंशा है, उस पर कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। सुनीता जी आते हैं, आपका रुख करते हैं। लेकिन एक कहावत भी कही गई है कि अपने मुंह अपनी ही बड़ाई हम कर लेंगे, हम दूसरों को मौका कब देंगे भाई। अगर हम आम जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, तो ये हमें जनता के बीच से ये आवाज आनी चाहिए कि बेहतर काम हो रहा है, विकास हो रहा है, जो योजनाएं लाई जा रही हैं जनहित में लाई जा रही हैं। सोनी जी देखिए, जनता इस बात को स्वीकार कर, संजय जी आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, तब तक हम सुनीता जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। उत्तराखंड में और भी मेहमान हैं, उनका भी रुख करना है। आम आदमी पार्टी के विपिन खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनीता जी जल्दी से आप अपनी बात को पूरा करें, विपिन जी का रुख करते हैं, फिर पेशी थपलियाल जी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई। सुनीता जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित हुई। ये एक सीधा संकेत है कि तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी रीति नीतियों और विकास की जो हमारी सोच है, उसके ऊपर जनता ने अपनी सहमति की मोहर लगाई। लेकिन इस सोच पे अब संदेह उठा रही हैं विपक्षी पार्टियां, संदेह कर रही हैं। सुनीता जी अपनी बात को पूरा करें, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संजीव जी आपका रुख करेंगे, दोबारा से आप अपनी बात को पूरा करिएगा जी। ऐसे समय बहुत चला जाता है, ऑडियो ऑलरेडी क्लियर नहीं है। सुनीता जी अपनी बात को पूरा करें। देखिए सोनी जी, मैं कहना चाहूंगी कि एक इतनी जनता हमारी उत्तराखंड की खुश है। ये पिछले दिनों जो भू कानून की रैली हुई थी, पूरा उत्तराखंड सड़कों पर था। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जनता इनसे कितनी खुश है वो देखने को मिला। आपको युवा आपसे क्यों जुड़े थे? आपने सुनीता जी आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। जब पेशी थपलियाल जी ने ये सवाल उठाया कि ऑलरेडी उन्हीं मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर ये गठबंधन हुआ, यानी कि 2024 को फतेह करने के लिए आप रणनीति बना रहे हैं जिन मुद्दों के आधार पर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फेल्योर नजर आ रहा है। अभी पेशी थपलियाल जी ने ये सवाल उठाया, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। थपलियाल जी का नाम लिया तो मैं इसलिए चर्चा करूंगी उनके बारे में कि देखिए, विपक्ष में तो ये जब से हमारा उत्तराखंड बना है तब से वो ये आपका उत्तराखंड क्रांति दल भी है ना, ये भी तो विपक्ष बन सकता था। आपने क्या किया? आपके पर उन्होंने तैयारी की है ना, अभी पूछते हैं ना, उन्होंने बहुत जनता के जहन में उतरने की पूरी तैयारी है। उंगली उठाने से पहले गिरेबान पे जरूर जाना चाहिए। मैं नहीं कहना चाहती थी उनके बारे पे, लेकिन आप बताइए ना कि आप कितने विफल हैं कि आप अपनी पार्टी को स्थापित ही नहीं कर पाए हैं। आप कहते हैं कि पैसा ही नहीं होता है, आपके काम बोलते हैं। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो जनता आपको सर आगों पे बिठाएगी, लेकिन आपकी तो लड़ाई झगड़े से आप छुटकारा पाते हैं, तो आपको कैसे जनता आगे आने का मौका देगी? अपने आगे भी तो लड़ाई
लड़ाई झगड़ा देख लो, अपने आगे भी लड़ाई झगड़ा आप देख लीजिए, अपना लड़ाई झगड़े के ऊपर भी तो कोई टीका टिप्पणी कर लो, अपनी लड़ाई झगड़े के ऊपर भी तो टीका टिप्पणी। आपके तो कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। तो 2 साल हो गए अपने प्रदेश की टीम आप बना नहीं पाए हैं, 2 साल हो गए अपने प्रदेश की टीम नहीं बना पाए, और चुनाव की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राज्य को, लेकिन हाँ कैबिनेट विस्तार होना चाहिए। जब मंत्री मिलेंगे तो राज्य के लोगों को उससे सुविधाएं होंगी, उनके काम को। 505 कोऑर्डिनेटर ये बना चुके हैं पूरे देश भर में, और कोई भी स्थानीय दल इनको 2 सीटें देने के लिए तैयार नहीं। तो क्या करोगे उन 505 कोऑर्डिनेटर का, आप ये तो बताइए, क्या करोगे उन 505 कोऑर्डिनेटर का? ठीक है सुनीता जी आते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आम आदमी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। विपिन खन्ना जी, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस समय? और ये बोल रही है कि कब जेल भेजोगे। अरे कब जेल भेजोगे, आपको जानकारी नहीं? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए थे। तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए थे। आपको कोई जानकारी नहीं है? बिना पढ़े लिखे चैनल, ठीक है, बिना पढ़े लिखे चैनल पे जाकर बैठ जाती हैं। झूठ बोलने का काम है, भ्रम फैलाने का काम है, केवल और केवल एक एक कर राजीव जी, का काम है। माफ कीजिएगा संजीव जी, आप झूठ बोलती हैं, आपकी पार्टी झूठ बोलती है, राम विरोधी है, आप राम द्रोही हैं। चलिए संजीव जी और सुनीता जी, तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। विपिन खन्ना जी जुड़े हुए हैं, आप दोनों से गुजारिश है थोड़ा सा शांत बैठे, क्योंकि मुझे लगता है जिस बात को लेकर, जिस सवाल को लेकर हमने जवाब मांगा वो जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। विपिन खन्ना जी, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए हम अपने आप को इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं, ये सब जग जाहिर है। हम इंडिया गठबंधन विचार मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस हमारे गठबंधन। हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की 70 सीटों पर लड़े, 68 में जमानत जब्त हुई थे, हम अभी बड़ी 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 68 में जमानत जब्त हो गई। ठीक है, एक एक करके अपनी बात को रखिए। आम आदमी पार्टी को बाय बाय करके भाग चुकी है, भाग खड़ी हुई है। अरे क्या अस्तित्व है आपका? ठीक है संजीव जी आपका रुख करेंगे तब आप अपनी बात को रखिए। सुनीता जी आप भी, विपिन खन्ना जी अपनी बात को पूरा करिए। इसमें आना जाना लगा था, और आपके कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई नहीं गया। अभी 2 कैबिनेट मंत्री आपके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। विपिन खन्ना जी, आप लोग रणनीति बना रहे हैं इस बात को लेकर कि बीजेपी को सबक सिखाना है, 2024 में जीत हासिल करनी है, लेकिन ये कैसे संभव होगा, इस पर विचार किया इंडिया गठबंधन ने, विपक्षी अलायंस ने? हेलो जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? विपिन खन्ना जी से ये सवाल है। जी देखिए मेरी बात बीच में रह गई थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष गुमराह करता है, विपक्ष दुष्प्रचार करता है और विपक्ष जो है झूठ बोलता है, तो मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरा सवाल एकजुटता को लेकर है, एकजुटता है विपक्ष में। अगर हम बात करें, वर्मा जी कृपा करके, मेरे आप बड़े भाई हैं, मैं सम्मान बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। संजीव वर्मा जी बात को पूरा होने दीजिए प्लीज। अगर आप झूठ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था हम बनने को तैयार हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आप नेपाल, मेरे भाई तैयार नहीं है। 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं हम, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आपको जानकारी नहीं है। दूसरा झूठ बताता हूं मैं आपको, आपका दूसरा झूठ ये है कि जो आप डेवलपमेंट के नाम की बात कर रहे हैं, केवल 40 से 45% कमीशन के लिए आप डेवलपमेंट करते हैं। और तीसरे झूठ की मैं बताऊं आपको, चश्मे का नंबर चेंज कराइए, अपने चश्मे का नंबर चेंज कराइए। इतने 70 सालों में जितनी यूनिवर्सिटी बनी उससे साल में मोदी सरकार ने बुनी, हमने 9 साल में बनाकर तैयार करी, जितने 70 साल में बने। संजीव जी
संजीव जी, बात को पहले पूरा होने दीजिए। विपिन खन्ना जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। करने का काम था, उसके बाद कहते हैं काम किया, ये दिखाई नहीं देता आपको? जितने अरे मेरे तीसरे झूठ की मैं बात करता हूँ, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो पकौड़ा बेचना अपराध है क्या? अपना स्वरोजगार करना कोई अपराध है क्या? मिलेगा, 30 रुपए में डॉलर हो जाएगा। आज डॉलर की कीमत अपना बताइए। स्वरोजगार करना कोई ये गुमराह करने वाली बात नहीं है। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और आप कह रहे हैं ये झूठ है। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, एक तो 2024 को लेकर आपकी रणनीति भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं और अपने आप को मजबूत स्थिति में देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही जो अर्थव्यवस्था को लेकर जिक्र किया जा रहा है या बेसिक जो मुद्दे हैं, चाहे हम बेरोजगारी का जिक्र करें, महंगाई का जिक्र करें, पलायन का जिक्र करें, ये बेसिक मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इन कामों की ओर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, वो बिल्कुल नहीं दे रही है ध्यान, लेकिन हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। आप ही देखिए कि मैंने कल ही जब सिंगताली पुल की लड़ाई हम लड़ रहे थे वहां पे और हमने चक्का जाम किया वहां, तो वहां पे भी मैंने जनता को बोला कि देखिए अब हमारी ताकत खत्म हो गई इन पार्टियों को जिताने में और हराने में, क्योंकि माफिया पर राजनीति ने टेक ओवर कर लिया है। माफिया इनको जिताते हैं और हराते हैं, क्योंकि धनबल इनको माफिया देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखोगे मैडम, तो उस सरकार में आधे कांग्रेसी तो हैं मंत्री। आप कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। और आपने अगर देखा होगा कि जितने कांग्रेस के नेता मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, और इसीलिए तो आपकी रणनीति पूछी, एक सिक्के के दो पहलू हैं, धनवान हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो फिर ये विपक्षी अलायंस किस लिए है, कैसे कारगर सिद्ध होगा? देखिए, बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन को, जो मैं बोल रहा था, इनको मैं बता रहा था कि कहां कहां पे इनकी कमजोरी है, तो हमको गरीब आदमी को दुत्कार रही है। हर मुद्दा उत्तराखंड का हम तय करते हैं। हम आपने देखा होगा कि मूल निवास भू कानून का मुद्दा हमारे साथ का मुद्दा है। अरे तो थपलियाल जी, दुत्कार रही है, सही बोल रही हो, पार्टी दुत्कार रही है आपको। ठीक है, सुनीता जी झंडा लेके, ठीक है सुनीता जी। अरे मैडम, अरे आप तो भगवान बन गए हो। देखो ये मैडम बीच में बोलने की जो इसकी आदत है, इससे मैं बहुत दुखी होकर कुछ बोल दूंगा तो मैडम। सुनीता जी बात पूरी हो जाने दीजिए, और मुझे रणनीति भी जाननी है। यूकेडी की रणनीति क्या है 2024 को लेकर? बीच में बोल रही हूँ, तमाशे से बात करने के बोल रही। सुनीता जी थपलियाल जी की बात पूरी हो जाए। इतनी देर से धैर्य के साथ बैठे हुए थे थपलियाल जी। सुनीता जी म्यूट करवाना पड़ जाएगा। जब तुम्हारी बारी आएगी मैडम, आपकी आएगी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, तब थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करिए। आंदोलन होना क्या अपराध है जो आप बोल रहे हो? हम आंदोलनकारी को सैल्यूट करते हैं, रोज सलाम करते हैं हम आंदोलनकारी। अरे तो हम आंदोलनकारी, हम ही तो मूल निवास का मुद्दा हम ही तो उठा रहे हैं, हमारे लड़के उठा रहे हैं। चलिए झंडे के गए थे। अरे भगवान, झंडे के तहत जाना चाहिए था अगर दम होता। देखिए मैडम, प्लीज सुनिए। अरे मैडम सुनिए। सुनीता जी आपका रुख करेंगे, तब आप अपनी बात को रखिएगा। पीसी थपलियाल जी आगे बढ़िए, अपनी बात को पूरा करिए। टाइम लीजिए प्लीज। जी मैडम, मैं इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई और मैं बड़ी हंसी आ रही मेरे को कि उत्तराखंड आंदोलनकारी जितने हैं वो समाजवादी पार्टी को नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, और कल वही इनका प्रवक्ता बने हुए थे समाजवादी पार्टी के। तो ये नहीं सोच रहे कि हमारी बुद्धि को क्या हो गया। इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि देखिए हम लोग जो उत्तराखंड आंदोलन में सबसे पहले जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद पहली सरकार इनकी आई, लेकिन अटल जी ने जो इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, इन्हीं के जो हरीश रावत मंत्री बने थे उस समय केंद्र में मंत्री थे, और उनके रहते हुए वो इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म हुआ। हम बोलते नहीं है, लेकिन जब बोलेंगे तो इनके पास जवाब नहीं है मैडम। ये लोग सेम वे, जब उत्तराखंड विरोधी हैं, ये
बिल्डिंग बनी, इनकी हिम्मत नहीं हुई, उस हरीश रावत की हिम्मत नहीं हुई उसको घोषणा करने की। ये त्रिवेंद्र रावत ने घोषणा कर दी, उसने बोला कि ये ग्रीष्मकालीन होगा। सुनीता जी, मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर नहीं आते हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। संजीव जी, जहां पर आपके फेवर की बात होती है तो सही बोलने लग जाते हैं थपलियाल जी, क्या बात है? ठीक है, हम उनका मुंह चुप करें, इसलिए मुंह चुप करने के लिए जो मुद्दे थे उन मुद्दों को नहीं खेल पा रहा है विपक्ष, और विशेष तौर से जो प्रमुख विपक्ष दल है कांग्रेस, पौना पड़ गया है उन मुद्दों के आगे। आप इतने सारे मुद्दे हैं कि जिनको अगर ये खेलते अच्छी तरह से तो हम सलाह लेते, ये सलाह नहीं लेते, ये आपस में भी सलाह नहीं लेते। दुखद है। ठीक है थपलियाल जी, ठीक है, आपके बात से इत्तेफाक रखते हैं। इसके बाद सुनीता जी का रुख करेंगे। संजीव जी 1 मिनट, अभी बात पूरी नहीं हुई हमारी। संजीव जी आपका रुख करते हैं। थपलियाल जी, लेकिन आपकी भी रणनीति हम जानना चाहते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र भी किया था कि वो मुद्दे क्या है बेसिक, जिन मुद्दों के आधार पर जनता के दिलों तक पहुंचा जा सकता है, तो उसको लेकर थोड़ी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहते हैं। देखिए मैडम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि परसों पूरा अयोध्या में था उत्तराखंड, और हम भी उनके साथ अयोध्या में हुए, हम भी मंदिरों में नाचे और गाए। उसके बाद दूसरे दिन हम सिंगताली पुल, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, उसकी डिमांड के लिए हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना आसान काम नहीं है मैडम, आज की तारीख में हमने किया कल। और 84 साल का पांगटी भी वहां गए और तमाम हम लोग जो थे आंदोलनकारी, हम वहां पे खड़े हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब ये हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो इनके आगे तो हम बौने ही पड़ेंगे मैडम। आज की तारीख में आज पूरा उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक आधार है वो जर्जर हो चुका है। कोई भी व्यक्ति, चलिए आपका भी यही मानना है कि इकोनॉमिक जो आधार है वो जर्जर हो चुका है, और यही भाषा जो है विपक्ष भी बोल रहा है। सुनीता जी आपका रुख करेंगे, संजीव जी इसके बाद आपका रुख करेंगे। सुनीता जी, देखिए सोनी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है हमारी डिबेट होती है, पर इसमें जो है आप शब्दों का मर्यादित बात करें। मैं कोई आदमी, ये औरत, ये आदमी, इस तरह करके कभी बात नहीं करती हूँ। ये पीसी थपलियाल जी है, चाहे संदीप जी, बिना पढ़े लिखे आ जाती हैं, ये दूसरे बोल रहे हैं कि आवेश में, हालांकि डिबेट की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन राजनीतिक दल जो है इस मर्यादा को भूल जाते हैं, मर्यादित हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं। ठीक है सुनीता जी, इस बात से आगे बढ़िए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, आप बिल्कुल गलत। संजीव जी अभी आपका रुख नहीं किया था मैंने, संजीव जी आपका रुख करेंगे तब आप अपनी बात को रखिएगा प्लीज। आप ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं कि आप जेल में बैठे सारे सम्मान हम ही करते हैं। मैंने ये 35% आरक्षण भी महिलाओं को हमारी सरकार ने। संजीव जी इसीलिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात। आप तो नारी शक्ति का वंदन करते हैं एक तरीके से, और किस तरीके से आप जिक्र करते हैं, और फिर भी अगर ये बात थोड़ा सा आप अभी बीच में ना ही बोले तो अच्छा रहेगा। संजीव जी आपका रुख करेंगे तो आप अपनी बात को पूरा करिएगा, सुनीता जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। अब देखिए, मैं यहाँ पे आना चाहूंगी सोनी जी कि हम लोग जो है, हमारा गठबंधन हुआ है और हम जो है बहुत मजबूती से जो है जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अब जनता सर पर ही है कि वो किस पे, मेरे कहने से, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता को जो लगेगा वही परिणाम हमके सामने होगा। हमारा है कि हम उनके बीच में जाए, उनके मुद्दों को उठाए, अपनी बात हमारी उन तक पहुंचे, बस वही हमारे लिए जरूरी है, और वो हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें मीटिंग भी है, हमें गठबंधन करना पड़ता है, ठीक है। हम चाहेंगे कि वो हमारा सक्सेसफुल हो। गठबंधन जिस लिहाज किया गया सुनीता जी, लेकिन वो गठबंधन में जो एकजुटता है वो भी होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए जो नजर आ रहा है। देखिए सोनी जी, सबकी तो रहती है, लेकिन मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में सब ठीक होगा, क्योंकि हम लोग अच्छा भी सोचे, सकारात्मक सोचे तो शायद कुछ अच्छा होगा। पर ये जरूर है कि अब हमने कमर कस ली है, हम इनके सांसदों की कमियों को जरूर बुलाने का काम करेंगे कि वो गांव कैसे हैं जो उन्होंने गोद लिए थे। अब मोदी जी की बात नहीं, यहाँ के सांसद। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से बड़ी खबर आ रही है। कार हादसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हुई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर में गंभीर चोट आई है। टीएमसी प्रमुख
का एक्सीडेंट में फिलहाल सिर में चोट बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कार में अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ है। वर्धमान से अहम खबर, कार हादसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी है, सिर में गंभीर चोट आई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से यह खबर सामने आ रही है, जहां कार हादसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हुई हैं, चोट लगी है, सिर में चोट लगी है। बर्धमान में हुई बैठक से वापस लौट रही थी। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका भी लगा है। जिस तरीके से एकला चलो की नीति में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। और अब इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कार हादसे में घायल, वर्धमान में बैठक से वापसी कर रही थी और हादसे का शिकार। तो ब्रेक लगने से, अचानक ब्रेक लगने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है और सिर में चोट लगी है इस हादसे के दौरान। यह अहम खबर। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।